हेलो एवरीवन, मैं आप सबकी शिखा आ गई हूँ फिर से न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको मलाई से मक्खन बनाना बताती हूँ, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। ना आपको मिक्सी की ज़रूरत है, ना मथानी की, ना ही किसी और चीज़ की। आपको चाहिए सिर्फ एक बड़े बर्तन जिसमें आप मलाई निकाल सकें, और आपको चाहिए गिलास, कटोरी, या वो भी नहीं तो अपने हाथ से ही मिला सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी दिनों से मैं मलाई इकट्ठा कर रही थी। इस लोटे में मैं लोटे में ही मलाई इकट्ठा करती हूँ और इसको फ्रीज़र में लगा देती हूँ। इसको करने से क्या होता है, आप फ्रीज़र में रखेंगे तो मलाई ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखेंगे तो आप देखेंगे 15-20 दिन बाद मलाई का रंग बदलने लगता है। आप फ्रीज़र में रख देंगे तो ये जम जाती है, फिर ये ख़राब नहीं होती है। तो मैंने सुबह मलाई को निकाल के रख दिया था फ्रिज से, और मैं शाम को 5 बजे करीब इसका मक्खन बना रही हूँ, क्योंकि इस समय सर्दी हो रही है। गर्मियों में तो 2-3 घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। तो मलाई को एक बड़े सी परात में निकाल लेना है। इसको निकाल कर आपको ग्लास से, जिसका चपटा पेंदा हो, उससे गोल गोल बस घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। बहुत देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 10 मिनट में आपको घी मिल जाएगा। देखिए, ऐसे घुमाएंगे। और गिलास ना हो तो कटोरी से, कटोरी भी ना हो तो आप हाथ से भी घुमा सकती हैं। देखिए, आपको मक्खन नज़र आने लगा होगा। थोड़ी सी मलाई में बहुत सारा मक्खन बन जाता है। हमारे यहाँ तो फुल क्रीम मिल्क नहीं आता है, क्योंकि उसमें घी बहुत ज़्यादा निकलता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, घर भी देखती हूँ, अब यूट्यूब का भी काम रहता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं घी बना सकूँ। तो तब भी ये बिना फैट वाले मिल्क में भी थोड़ी बहुत मलाई निकल आती है, तो उसको ही महीने भर स्टोर करिए, तब भी थोड़ा बहुत घी निकल आता है। तो मैं उससे ही घी बनाना आप सबको बता रही हूँ। तो इसको अब मैं हाथ से कसकर रगड़ दूंगी। बस हाथ का जो चपटा वाला सिरा होता है, बस उससे ही रगड़ना है। और घी देखिए निकल आया है। अब इसमें आखिरी में मैं डालूंगी पानी। जो भी इसमें दूध रह जाता है ना, वो पानी से निकल जाएगा। और मेरे यहाँ मलाई कोई दूध में नहीं पीता है, तो मुझे उस दूध से भी मलाई निकालनी पड़ती है, और वो भी थोड़ी बहुत पड़ती है। तो उसी से देखिए, महीने भर में इतनी सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी। उसी से मैं आज आपको घी बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से घी बनाना बहुत ही आसान होता है, कोई घंटों का चक्कर नहीं। मैं देखती थी मेरी मम्मी जब बनाती थी तो घंटों उसको मथानी से मथा करती थी, पर इस तरह से ना 10 मिनट के अंदर ही घी आपको मिल जाएगा। देखिए, इतना सारा मक्खन निकल आया, वो भी विदाउट फैट वाले मिल्क से। और ये जो दूध है ना, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इस तरह जब आप फ्रीज़र में रखेंगे ना मलाई, तो आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, वरना फ्रीज में रखेंगे तो मलाई का कलर बदल जाता है और महक आने लगती है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो आपको केवल मक्खन और घी मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इससे हम 2-3 चीज़ें बनाएंगे, देखते जाइए क्या क्या बनाते हैं। तो अभी मैंने चलते रसोई में कढ़ाई में चढ़ा दिया है घी। ये भी आपको 5 मिनट में बन जाएगा, वरना घी अगर आप मलाई से बना रहे हैं तो उसको कम से कम आधा घंटा लगता है बनने में, और लगातार आपको चलाते रहना है, वरना वो मलाई नीचे चिपक जाएगी, और जिसकी चिपकने की वजह से उसमें महक आने लगेगा। देखिए, जैसे कि घी बातों ही बातों में बन गया है। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं उसी पर जार में उसको छान लूँगी जिसमें मैं घी रखती हूँ। जार खाली हो गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस समय, थोड़ा सर्दी जुकाम हो रखा है, फीवर भी है। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो घी मैंने छान लिया। अब देखिए, नीचे इसमें बिल्कुल हल्की सी खुरचन बची हुई है। इस खुरचन को भी आप थोड़ा सा चीनी और पानी डालकर इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं था। इस समय हौच पौच रहता है, स्कूल वगैरह सब देखना रहता है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। और जो दूध बचा था ना, उसको मैंने फ्राई पैन में चढ़ा दिया। अब इसमें मैं 1 नींबू का रस डाल दूँगी। इससे क्या होगा, ये देखिए पनीर के जैसा फट गया है। तो अब मैं इसको कपड़े में छान लूँगी, और छान कर जो इसका पानी निकलेगा वो भी आपको नहीं फेंकना है। इसका पानी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो देखिए, ये पनीर तैयार हुआ है, और लोटे में मैंने पानी छान कर रखा हो। इस पानी को आप चावल में आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप इसको ठंडा होने के बाद पेड़ों में दे सकते हैं। पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है पानी, उनको जल्दी से ग्रोथ करने में मदद करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक